Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए बहुत ही दिलचस्प चुनाव की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव इस बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी का था, जिसमें बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम रहा। राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराकर सचिव पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। खास बात यह है कि चुनाव भले ही बीजेपी वर्सेस बीजेपी का था, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस, एसपी और टीएमसी के सांसद और पूर्व सांसदों ने रूडी का साथ दिया। मतलब इंडिया ब्लॉक के नेता भी इस बार रूडी के साथ खड़े दिखे। तो वहीं पर संजीव बालियान के साथ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों का साथ था। निशिकांत दुबे गुट का सपोर्ट संजीव बालियान को था, तो अनुराग ठाकुर कैंप रूडी के समर्थन में खड़े थे। खास बात यह कि इस बार के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने वोट डाले हैं। इस चुनाव को ठाकुर लॉबी वर्सेस जाट लॉबी की तरह देखा गया, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी राजपूत जाति से आते हैं, जबकि बालियान जाट बिरादरी से हैं। लेकिन चुनाव में जीत ठाकुर लॉबी की हुई है। जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बालियान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया हूं। तो ये एक परिणाम है। और उसके साथ साथ राजीव शुक्ला जी और जितेंद्र रेड्डी और त्रिची शिवा पहले ही चुनाव अनपोज चुनाव जीत गए हैं। और हमारे साथ खड़े हैं प्रदीप गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको सबसे ज्यादा वोट 507 मतों का मिला है। उनके बाद नवीन जिंदल साहब जो बीजेपी के ही हैं, उन्हें 502 मत मिला है। और उसी प्रकार से लगातार क्रम में दीपिंदर हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, प्रेमचंद्रन आरपीआई से दक्षिण के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो बहुमत के साथ जीते हैं। प्रदीप कुमार राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी, जसबीर गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके साथ कलिकेश सिंह देव जो बीजेडी से जीते हैं, अप्पा राव हमारे शिवसेना से जीते हैं और प्रसून बैनर्जी हमारे टीएमसी के सदस्य जीते हैं। तो पूरे 11 के 11 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। और इस बहुत ही दिलचस्प चुनाव को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, बहुत ही दिलचस्प चुनाव यह लगा क्योंकि दोनों ही तरफ जो सचिव पद के लिए कैंडिडेट थे वो बीजेपी के थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें एक जीते एक हारे। ये क्या हुआ कि जो राजीव प्रताप रूडी है उनको समर्थन तो अपने लोगों का ही मिला, लेकिन साथ में विपक्ष का मिल गया, वही संजीव बालियान क्यों पिछड़ गए? अमित, इस इलेक्शन को देखें तो आमतौर पे जब नेता चुनाव लड़ते हैं और आम जनता वोट करती है तो अपने आप में दिलचस्प होता है। यहाँ तो स्थिति ऐसी थी कि नेता चुनाव लड़ रहे हैं और नेता ही यानी कि सांसद या पूर्व सांसद वोट कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि मुकाबला और कितना ज़्यादा दिलचस्प रहा होगा। कल पार्लियामेंट में दिन भर किसी भी सांसद से आप बातचीत कीजिए तो यही आकलन करने में जुटा हुआ था कि इन दोनों में से कौन जीत रहा है, क्योंकि 4 पद होते हैं, चुनाव सिर्फ एक पद के लिए हो रहा था, बाकी 3 निर्विरोध थे। जैसे कि आपने सुना भी राजीव प्रताप रूडी को ये जो पद है वो मेंबर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का है और सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को पूरे चलाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे होती है। उस लिहाज से चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और इस बार राजीव प्रताप रूडी का विरोध पार्टी के नेताओं ने ही किया। जैसे निशिकांत दुबे सबसे ज़्यादा मुखर हुए, उन्होंने देखा कि सार्वजनिक तौर पे कैसे कैसे बयानबाजियाँ की। संजीव बालियान जो कि बीजेपी के ही पूर्व सांसद हैं वो चुनाव में खड़े हुए। तो कुल मिलाकर इस इलेक्शन में ऐसा दिखा कि ना कोई दलीय प्रतिबद्धता या उसका कोई बंधन था, ना ही कोई और चीज़ था। जैसे क्षेत्र की भी बात हुई, जाति की भी बात हुई, कौन किस तरह से हैंडल करता है, इस तरह की चीज़ें हुई। तो चुनाव में हर एक फैक्टर जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकता था उस रूप में प्रभावित किया गया। और कुल 760 वोट पड़े थे और 391 वोट मिलाकर 100 वोटों से राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई। लेकिन बहुत ज्यादा राजनीतिक गहमा-गहमी वाला चुनाव ये अमित रहा है। अपोजिशन का साथ रूडी को ज्यादा मिला है। अच्छा, इस पे 2 चीजें आती है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं तो हो सकता है आपको इस बारे में जानकारी भी होगी कि आखिरकार इसका जो राजनीतिक क्या मतलब निकाला जाए। और दूसरी बात है कि क्या 1-2 लॉबियां आपस में लड़ रही थी और किस तरह से एक दूसरे के लिए वोट को मैनेज कर रहे थे। एक तरफ जाट कैंडिडेट थे, दूसरी तरफ राजपूत कैंडिडेट थे।
बहुत ज़्यादा मुखर होके कहना है कि ये लड़ाई और खुल्लम खुल्ला वाली रही, वैसा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा हो। जैसे आमतौर पे इलेक्शन में आप देखते हैं, इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा भोज और डिनर पार्टी, वो डिनर पॉलिटिक्स यहाँ भी हुई। वोटिंग से एक दिन पहले एक सांसद हैं भोला सिंह, उनके घर पे एक जमावड़ा हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान इस तरह के सांसद थे जो कि डॉक्टर संजीव बलियान के पक्ष में थे। दूसरा, दक्षिण भारत से एक सांसद हैं CM रमेश, उनके घर पे दक्षिण भारत के सांसदों का जमावड़ा हुआ, वो भी डॉक्टर संजीव बलियान के पक्ष में लॉबिंग कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही थी और बाकी सारे फैक्टर जैसा कि मैंने बताया कि यूपी वर्सेस बिहार, जाट वर्सेस ठाकुर, कौन बहुत ज़्यादा अंग्रेजीदा है, कौन आम माहौल वाला है, इस तरह की सारी चीज़ें लगातार की गई। और इसमें अमित आपको एक चीज़ और जान के मज़ा आएगा, सुन के लोगों के हिसाब से भी दिलचस्प रहेगा कि इस चुनाव में नेता जितना लड़ रहे थे, नेताओं की पत्नियां उससे ज़्यादा लड़ रही थी। और कहा यह भी जाता है कि शुरुआत उन्हीं के खेमे से हुई कि एक दूसरे की पत्नियों के भीतर प्रतिद्वंदिता हुई और वहाँ से मुकाबला आगे बढ़ना शुरू हुआ। और आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव नहीं होता है। अच्छी बात यह रही कि अगर सांसदों के क्लब में अगर चुनाव ना होती है, बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है। लंबे समय बाद ये चुनाव, ये 2003 के बाद शायद ये पहला चुनाव था। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहा। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इस तरह का जो माहौल है देश के अंदर भी देखने को मिले, जहां पर भले ही आपके कुछ भाव को लेकर, विचारों को लेकर आपके अंदर भेद हो सकते हैं, लेकिन मन का भेद ना रहे और सभी मिलकर, चाहे विपक्ष और सत्ता पक्ष हो, मिलकर देश के लिए काम करे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात आती हो या फिर संसद की बात आती हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।